प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत व्यावहारिक व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो आपका छोटी कक्षाओं से ही जाना पहचाना टॉपिक है। और उस टॉपिक को विद्यार्थियों हम कई भागों में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, संधि नाम का जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं संधि को। तो शाब्दिक अर्थ से विद्यार्थियों संधि का अर्थ होता है योग या मेल, यानी कि मिलना। अर्थात यहाँ पर दो ध्वनियों का या दो वर्णों का जो मेल होता है और उस मेल से होने वाला जो विकार है, जो परिवर्तन है, उसी को हम संधि कहते हैं। अर्थात दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है विद्यार्थियों, वह संधि कहलाता है। परिभाषा के रूप में जब हम देखते हैं कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, आसपास आ जाते हैं और उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनके पास पास आने से, दो वर्णों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उन वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, तो यह विकार से युक्त यानी कि परिवर्तन से युक्त जो मेल होता है विद्यार्थियों, वह संधि कहलाती है। विद्यार्थियों, आगे जाना जाता है कि संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है इस परिवर्तन के कारण। अतः उन शब्दों को पुनः उसी मूल रूप में प्रस्तुत करना या मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। विद्यार्थियों, संधि के 3 प्रकार माने गए हैं। तो वहां स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस प्रकार से आपके संधि के 3 भेद माने गए हैं। आज विद्यार्थियों हम केवल स्वर संधि का अध्ययन करेंगे और व्यंजन और विसर्ग को हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इनको देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, स्वर संधि को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी स्वर का और स्वर से जो मेल होता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य यह है स्वर संधि की यदि हम परिभाषा दें तो स्वर संधि क्या है कि जब किसी स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो यह मेल जो होता है वो स्वर संधि के रूप में आता है। विद्यार्थियों, स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। तो यहाँ उन स्वर संधि के 5 भेदों को और उनसे होने वाले विकार को और उनसे संबंधित जो सामान्य उदाहरण हो सकते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो यहाँ दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आइए, पहला जो भेद होता है स्वर संधि का वो दीर्घ संधि है। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें वर्ण दीर्घ होगा। दीर्घ यानी बड़ा होगा, यानी कि बड़ी मात्रा वाला जो वर्ण है वो यहाँ पर विकार के रूप में आएगा। विद्यार्थियों, हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं और उन 11 स्वरों को जो है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से ये 11 स्वर माने गए हैं। यहां से जब हम विभाजन करते हैं तो इनमें से 4 स्वर जो हैं वो ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर माने गए हैं। जो 4 हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इस प्रकार से 4 मूल स्वर यानी कि जो ह्रस्व या लघु स्वर माने गए हैं। और शेष जो 7 रहते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इस प्रकार से विद्यार्थियों 7 जो स्वर होते हैं वो दीर्घ या गुरु माने जाते हैं। तो 4 और 7 मिलाकर के 11 स्वर अपन के हुए हैं। यहाँ विद्यार्थियों, जो इस दीर्घ संधि में जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, वो इस प्रकार से आता है कि वो अंत में जाकर के जो विकार है वो दीर्घ के रूप में आ जाता है और जो मात्रा है वो उस वर्ण की कैसी हो जाती है, लघु से दीर्घ हो जाती है, यानी कि बड़ी मात्रा यहाँ पर हो जाती है। ये विकार इस प्रकार से होगा विद्यार्थियों। 4 इसके 3 जो सूत्र हैं वो बनते हैं जब ए और आ इनमें से कोई हो, इनके बाद में ए या आ हो,
यानी कि समान जो स्वर होते हैं वो मिल करके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ए या आ के बाद में उसी प्रकार से समान स्वर ए या आ जाते हैं तो विकार के रूप में आ जो है वो बन जाता है, यानी कि दीर्घ बन जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि इन दोनों में से कोई हो उनके ही सामने इसी प्रकार से ई या ई आ जाता है तो दीर्घ मात्रा वाली ई हो जाती है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों ऊ या ऊ के सामने समान स्वर इसी प्रकार से ऊ या ऊ आ जाते हैं तो यहाँ दीर्घ वो बन जाते हैं। विद्यार्थियों यहाँ जब लघु या ह्रस्व स्वरों का अपने ही समान स्वरों से मेल होता है तो जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो मिलन के कारण जो विकार या परिवर्तन आता है वो दीर्घ के रूप में आता है और वो जो स्वर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। पहला जो सूत्र है उसके अनुसार जब हम चलते हैं ए या आ के बाद में समान ए या आ आने पर आब की मात्रा बन जाती है, वो परिवर्तन विकार के रूप में आ जाता है। उदाहरण हम 4-5 उदाहरण प्रत्येक का देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे है नयन प्लस अविराम। अब नयन में विद्यार्थियों देखिए अंत में न है, इसका मतलब उसमें आधा न और ए जुड़ा हुआ है, तभी तो वो पूरा न होता है। तो यहाँ अंत में जो आता है ए है नयन में, और उसके बाद में जो संधि करके आगे जो प्लस में लगाते हैं अभिराम, दूसरा शब्द है अभिराम। तो इधर अंत में ए है और अभिराम में ए है, तो पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण उसमें कौन सा स्वर है, नयन में ए है, और उसमें जो शुरुआत होगी अभिराम की उसमें यानी कि अंतिम वर्ण का, और दूसरा जो पद है या दूसरा जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है उसमें जो वर्ण आता है उन दोनों में संधि होगी, उन दोनों स्वरों में संधि होगी, नयन प्लस अभिराम। तो इसका मिला करके नयनाभिराम हो जाएगा, यानी कि जो आंखों को सुंदर लगने वाला है वो चित्र यहाँ पर इसकी स्थिति हो जाएगी, नयनाभिराम। इसी प्रकार से परम प्लस अर्थ यानी कि परमार्थ हो जाएगा, आ की मात्रा बनेगी। इसी प्रकार से गीत प्लस अंजलि गीतांजलि बनेगी। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह बनेगा। इसी प्रकार से छात्र प्लस आवास छात्रावास बनेगा। विद्या प्लस आलय विद्यालय बनेगा। महा प्लस आशय महाशय बनेगा। राम प्लस अनुज रामानुज बनेगा। उसी प्रकार से रत्न प्लस आकर रत्नाकर बनेगा। तो यहाँ विद्यार्थियों जितने भी आप उदाहरण आप याद कर सकते हो अपने शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए, कहीं से भी आपको दीर्घ संधि के उदाहरण मिलते हैं तो आप इस प्रकार से जो समान स्वरों के मिलने से जो दीर्घ हो जाता है तो वहां से आपको छांट करके रखने हैं और उनको चयन करके और दीर्घ संधि में इस प्रकार से जितने हो सके शामिल करने हैं। तो ये विद्यार्थियों दीर्घ संधि का पहला उदाहरण हुआ, पहला जो सूत्र हुआ जो था कि ए और आ के बाद में जो समान ए और आ जाते हैं तो यहाँ दीर्घ स्वर के रूप में आ की उपस्थिति हो जाती है, ये विकार होता है। दूसरा सूत्र पढ़ते विद्यार्थियों ई और ई के बाद में समान ई या ई आ जाता है तो बड़ी ई बन जाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं रवि, रवि में छोटी की मात्रा है जिसे सूर्य कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। रवि में वय में छोटी की मात्रा है और उसके आगे इंद्र लग जाता है, रवि प्लस इंद्र। तो इधर भी ई है और उसका शुरुआती जो वर्ण है उसमें भी मात्रा लगी हुई ई की, तो दोनों ई मिल करके बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। तो रवि प्लस इंद्र का बनेगा रवींद्र, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से गिरि प्लस ईस अर्थात गिरि यानी पहाड़ या पर्वत प्लस ईस गिरीश जिसको कहते हैं। तो यहाँ बड़ी जो मात्रा है वो बन जाएगी, यहाँ पर दीर्घ स्वर की उपस्थिति मानी जाएगी। नारी प्लस ईश्वर, यहाँ देखिए विद्यार्थियों नारी में भी बड़ी की मात्रा है और ईश्वर में भी बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ दोनों मिलकर के बड़ी ही यानी कि जो दीर्घ मात्रा है उसका निर्माण करेंगे। तो नारी प्लस ईश्वर यानी कि नारीश्वर। इसी प्रकार से अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट बन जाएगा। अभी में छोटी की मात्रा है और इष्ट में छोटी की मात्रा है, दोनों छोटी मात्राएं मिलकर के दीर्घ मात्रा, लघु मात्राएं मिलकर के दीर्घ मात्रा का निर्माण करेंगे, शब्द बनेगा अभीष्ट। इसी प्रकार से परि प्लस ईक्षा यानी कि परीक्षा का निर्माण करेंगे। रजनी प्लस ईश रजनीश का निर्माण करेंगे, यानी कि रजनी, रजनी में बड़ी की मात्रा है अंत में,
नए में बड़ी की मात्रा है, और ईश यानी कि रजनीश यानी कि रात का जो स्वामी है अर्थात चंद्रमा का ये पर्यायवाची बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो अंतिम इसमें है, उ और उ के बाद में समान उ और उ आ जाते हैं, तो यहाँ पर बड़े उ यानी कि दीर्घ उ के रूप में यहाँ पर ये विकार होता है, परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से हम उदाहरण दे सकते हैं, भानु प्लस उदय यानी कि भानुदय यानी कि सूर्य का उदय होना। भानु में यहाँ पर छोटे उ की मात्रा है, नए में भानु यानी कि अंतिम वर्ण में छोटे उ की मात्रा है, और उधर भी छोटे उ की मात्रा से शुरुआत होती है उस शब्द की, उदय की। तो भानु प्लस उदय यानी कि दोनों लघु मात्राओं के कारण वहां जो परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ है, वो भानुदय के रूप में बड़ी मात्रा, भानु बड़ी मात्रा के रूप में उसमें हो सकता है। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर यानी कि लघु में छोटे उ की मात्रा है और उत्तर में भी छोटे उ की मात्रा है, दोनों मिलकर के दीर्घ मात्रा का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा लघुत्तर। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, गुरु प्लस उपदेश, गुरु में रे में छोटे उ की मात्रा है, उपदेश में भी छोटे उ की मात्रा है, तो यहाँ पर उ आया है, उ और उ मिलकर के बड़ा जो उ है, दीर्घ उ है, उसका निर्माण करेंगे, गुरु उपदेश इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, लघुत्तम है, चमूर्जा है, चमू प्लस ऊर्जा, चमू कहते हैं सेना को, ऊर्जा यानी कि सेना की ऊर्जा, तो चमू में बड़े उ की मात्रा है, उधर भी बड़े उ की मात्रा है, दोनों मिलकर के बड़े मात्रा बन जाते हैं, दीर्घ स्वर के रूप में, यहाँ पर विकार के रूप में दीर्घ हो जाता है। तो विद्यार्थियों, दीर्घ होना ये दीर्घ संधि का एक लक्षण है, और इस प्रकार से दीर्घ संधि हमारे इन 3 सूत्रों के माध्यम से जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो जो स्वर होते हैं वो दीर्घ मात्रा को प्राप्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ दूसरी संधि के रूप में दीर्घ के बाद में चलते हैं तो विद्यार्थियों गुण संधि का नंबर आता है। विद्यार्थियों, गुण संधि में आपको कुछ लक्षण याद रखने हैं, जो 3 प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो आपको याद रखने हैं। गुण संधि के अंतर्गत ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है, और अर, ए ओ अर, इस प्रकार से आपको याद रखने हैं विद्यार्थियों, ए ओ अर। इनका जब आगम होता है तो यहाँ जो गुण संधि है वो होती है। अब होगा कैसे विद्यार्थियों ये परिवर्तन, ये विकार कैसे होगा, जब ए या आ के बाद में ई या ई आती है, ए या आ के बाद में ई या ई आती है तो बनेगा ए का यहाँ पर आगम होगा, और इसी प्रकार से ए और आ के बाद में उ या ऊ होगा तो उसमें ओ बनेगा। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में री आता है तो वहां पर अर बनेगा। तो विद्यार्थियों, ए ओ अर, इस प्रकार से गुण संधि की विशेषताएं होती हैं। सूत्रों के रूप में देखते हैं तो ए और आ के बाद में ई की मात्रा होती है तो ए किस प्रकार से बनेगा। बहुत से जो उदाहरण है हमारे देखने में आते हैं, जैसे सुरेंद्र है, सुरेश है, सुर प्लस इंद्र। सुरेंद्र में देखेंगे हम, सुर में रे में ए है अंत में, और उसके बाद में इंद्र में ई है, तो ए और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। तो सुरेंद्र में रे के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, सुरेंद्र इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से भारतेंदु है, भारत प्लस इंदु, भारत में तय में ए जुड़ा हुआ है, और उसका जो मेल होगा, उसकी जो संधि होगी वो इंदु से होगी, इंदु में ई है तो ए और ई मिलकर के ए बनेंगे, तो इस प्रकार से भारतेंदु बनेगा। सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईक्षण, इस प्रकार से होगा। गण प्लस ईश, गणेश बन जाएगा। उमा प्लस ईश, उमेश बन जाएगा। उमा यानी कि पार्वती जी, उनके ईश्वर यानी कि महादेव जी, उमेश हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, मिथिला प्लस ईश यानी कि मिथिलेश बन जाएगा। इसी प्रकार से दिन प्लस ईश, दिनेश बन जाएगा, यानी कि एक ही मात्रा का आगम यहाँ पर हो रहा है। विद्यार्थियों, एक बनेगा राका प्लस ईश, ये आपको ध्यान रखना है, राकेश बनता है। यहाँ विद्यार्थियों राका कहा गया है पूर्णिमा की रात को, तो पूर्णिमा की रात का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो यहाँ राका प्लस ईश यानी कि राकेश बनेगा। इसी प्रकार से एक शब्द आता है विद्यार्थियों गुड़ाकेश, गुड़ा यानी कि नींद के स्वामी, जिसने अपनी नींद पर क्या कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश यानी कि नींद के जो स्वामी हैं, अर्थात पांडवों के जो पांडव थे अर्जुन, उनको गुड़ाकेश की उपाधि दी गई, यानी कि उन्होंने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। विद्यार्थी, इसी प्रकार से हम ए और आ के बाद में उ या उ को लेते हैं तो ओ का आगम हो जाता है। अभी हुआ था विद्यार्थियों ए का आगम,
जो ए या आ के बाद में जब ई या ई आ जाती है तो ए का आगम होता है। अब यदि ए या आ के बाद में ऊ या ऊ होता है तो वहां पर ओ का आगम हो जाता है। देखते हैं परोपकार, इसमें ओ की मात्रा है पर प्लस उपकार। पर में विद्यार्थियों रे जो है उसमें ए लगा हुआ है और उपकार में ऊ पहला वर्ण है तो ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं, परोपकार शब्द बनता है। इसी प्रकार से सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। नवोदय है, नव प्लस उदय। महोत्सव है, महा प्लस उत्सव है। कक्षोन्नति, कक्षा प्लस उन्नति है। कक्षा में आ मिल गया है, उन्नति में ऊ मिल गया है, आ और ऊ मिल करके इस प्रकार से ओ बनेंगे। महोदय है, महा प्लस उदय। जलोर्मी है, जल प्लस ऊर्मी है। तो प्रिय विद्यार्थियों ओ की मात्रा का आगम इस प्रकार से हो जाता है। ए हो गया, ओ हो गया और अर का नंबर आता है तो तीसरे सूत्र के रूप में यदि ए या आ के बाद में री ऋषि आता है तो यहाँ पर अर निकल के आता है। ये परिवर्तन यहाँ पर विकार के रूप में आता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, देव प्लस ऋषि, देवर्षि बन जाता है। देव, देव में ए लगा हुआ है और ऋषि आगे आ गया है री, और ए के आगे री आ गया है तो अर शब्द बीच में आएगा, देवर्षि। देवर्षि लिखेंगे कैसे विद्यार्थियों, देव और सी लिख कर के ऊपर र चढ़ जाएगा, यानी कि आधा जो र है वो ऊपर आ जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। इसी प्रकार से सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि हो जाएगा। महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। राज प्लस ऋषि राजर्षि हो जाएगा। राजा प्लस ऋषि राजर्षि हो जाएगा। तो ये विद्यार्थियों आपका गुण संधि का है, जिसमें कि ए, ओ, अर ये तीन परिवर्तन होते हैं, तीन चीजों का आगम होता है, तीन मात्राओं का यहाँ पर आगम होता है। प्रिय विद्यार्थियों दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि पड़ी। अब आता है विद्यार्थियों नंबर उस वृद्धि संधि का। नाम से स्पष्ट है कि मात्राओं में वृद्धि होगी, अर्थात यहाँ पर ए की जगह पर आई हो जाएगा और ओ की जगह पर औ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ए और आ के बाद में ए या आई हो तो बड़ी मात्रा यानी कि वृद्धि वाली मात्रा जिसमें दो मात्राएं होती है आई यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो सूत्र है, ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो यहाँ पर औ बन जाएगा। देखिए विद्यार्थियों लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे आपको, बड़ी मात्राओं वाले, दीर्घ वाले यानी कि आई और औ यहाँ पर दो लक्षण के रूप में परिवर्तन यानी कि इसमें देखने को मिलेंगे। यहां देखते हैं ए और आ के बाद में ए आई किस प्रकार से वृद्धि संधि के रूप में उदाहरण बनते हैं। ए के रूप में आगम होता है सदैव, सदैव में सदा प्लस एव, सदा में आ की मात्रा है, आ है और उसके बाद में ए आ रहा है तो आर ए मिलकर आई बन जाएगा तो सदैव बन जाएगा हमेशा। उसी प्रकार से एकैक, एक प्लस एक, एक प्लस ए, एक में कै जुड़ा हुआ है, कै में ए है तो ए और मिलके आगे एक है, ए और ए मिलकर के आई बन जाएगा, एकैक बन जाएगा। उसी प्रकार से तथैव है, तथा प्लस एव तथैव बन जाएगा। देवैश्वर्य यानी कि देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य बन जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ का जो इसका जो दूसरा सूत्र है, ए और आ के बाद में ओ और औ के आने पर जो विकार होगा वो होगा औ के रूप में। वो कैसे होगा, परम प्लस ओज, परमौज बन जाएगा, औ की मात्रा इसमें निर्मित होगी। यहाँ जो विकार है विद्यार्थियों वो औ के रूप में होगा। जैसे परम प्लस ओज परमौज हो जाएगा, वन प्लस औषध वनौषध हो जाएगा और महा प्लस औषध महौषध हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों वृद्धि संधि के अंतर्गत जो वृद्धि होती है वो दो लक्षणों के रूप में आती है, आई और औ को लेकर के। अब विद्यार्थियों चौथी संधि जो आती है अपनी स्वर संधि के अंतर्गत वो यण संधि है। यहाँ विद्यार्थियों यण संधि के लक्षण में आप चार वर्णों को देखेंगे जिनका अतिरिक्त रूप में आगम होगा। वो वर्ण है विद्यार्थियों य, व, र, ल। य, व, र, ल ये जो आगम है इन स्वरों का, इन वर्णों का जो आगम है वो इस प्रकार से होगा। अब ये होगा कैसे विद्यार्थियों, यदि ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर है, अर्थात ई स्वर नहीं हो, उनके असमान ही होगा, कोई स्वर आगे आ जाएगा तो वहां पर ये का आगमन होगा। ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर होगा तो वे बनेगा और री के बाद में कोई असमान स्वर होने पर रे बनेगा। तो ये विद्यार्थियों इनकी जो पहचान है वो और भी एक विशेष पहचान भी होती है। विद्यार्थियों आपको जितने भी इसमें उदाहरण मिलेंगे वो आधे वर्ण के साथ में ये व रेले जुड़े हुए, ये व रे ये जुड़े हुए आपको मिलने वाले हैं।
देखिए जितने भी उदाहरण देखेंगे उसमें आधे वर्ण मिलेंगे आपको। जैसे प्रत्येक, अत्यधिक, इसमें आधे वर्ण में है। अत्याचार, अत्यल्प, अभ्यागत इत्यादि, पर्यावरण, व्यवहार, प्रत्युपकार, उपर्युक्त और न्यून, ये इन सभी जो शब्द हैं, उदाहरण हैं, इनमें आपको आधे वर्ण मिलेंगे। जैसे कि ई के बाद में असमान स्वर से किस प्रकार से ये बनता है, तो देखते हैं। प्रति प्लस एक, प्रति में ई की मात्रा है, ई जुड़ा हुआ है, ई के सामने असमान स्वर ए आ गया है। प्रति प्लस अधिक, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक आ गया है। प्रति प्लस एक प्रत्येक है। अति प्लस अधिक अत्यधिक है। अति प्लस आचार अत्याचार है। अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प में ई की मात्रा है और ए है, ई के साथ में असमान स्वर होने पर यह आ जाता है। तो यहाँ ए का आगम, विद्यार्थियों यह का आगम यहाँ पर हो जाता है। विशेष रूप से आपको यण संधि में ये देखना है कि ये रे ले, ये रे वे, इस प्रकार से आगम तो होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ विद्यार्थियों तीनों के साथ साथ आपको आधे वर्ण भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा जो सूत्र इसका है विद्यार्थियों, उ या उ के बाद में यदि असमान स्वर आते हैं तो वहां वे का आगम हो जाता है। जैसे सु प्लस आगत, सु में छोटे उ की मात्रा है, उ के बाद में और असमान स्वर के रूप में आ रहा है। सु प्लस आगत हुआ स्वागत। इसी प्रकार से अनु प्लस ए, अन्वय बन जाएगा। इसी प्रकार से तनु प्लस अंगी, तनवंगी बन जाएगा। इसी प्रकार से अनु प्लस एषण, अन्वेषण बन जाएगा। इसी प्रकार से स्व प्लस अल्प, स्वल्प बन जाएगा। इसी प्रकार से बधु प्लस आगमन, बध्वागमन बन जाएगा। तो यहाँ आधा वर्ण भी आएगा और ये रे वे, इस प्रकार से ये आगम भी होते हैं। तीसरा सूत्र विद्यार्थियों, री के आगे यदि असमान स्वर आता है तो रे का आगम वहां पर हो जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं मातृ, तय जो है उसके ऊपर री लगा हुआ है नीचे, मातृ प्लस अनुमति तो बनेगा मात्र अनुमति। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। इस प्रकार से विद्यार्थियों इन तीन सूत्रों के माध्यम से यह व रे की स्थिति यण संधि के अंतर्गत आती है। यहाँ विद्यार्थियों पांचवी और अंतिम स्वर संधि के रूप में अयादि संधि आती है, जिसमें आपको लक्षण देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों ए, आय, अव और आव, ये आपको लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ए कहाँ बनेगा विद्यार्थियों, यदि ए है, ए के बाद में असमान स्वर है तो बनेगा ए। आई के बाद में असमान स्वर है तो बनेगा आय। ओ के बाद में कोई असमान स्वर है तो अव बनेगा, और औ के बाद में यदि असमान स्वर होता है तो आव बनेगा। पहला सूत्र देखते हैं विद्यार्थियों, ए के बाद में असमान स्वर आने पर ए किस प्रकार से बनता है। जैसे लेंगे हम उदाहरण ने प्लस अन। अब ने में विद्यार्थियों ए की मात्रा है और आगे असमान स्वर के रूप में अन आ रहा है, ने प्लस अन, तो ए और ए मिलकर के ए बन जाएगा। तो बन जाएगा वर्ण, जो शब्द बनेगा वो नयन बनेगा। इसी प्रकार से विनय प्लस ए, विनय बन जाएगा। इसी प्रकार से चे प्लस अन, चयन बन जाएगा, अन, अय बनेगा इसमें। दूसरा जो सूत्र है विद्यार्थियों वो आई और असमान स्वर को लेकर के आय बनेगा। जिस प्रकार से गई प्लस अक, गई में आई की मात्रा है और आई लगा हुआ है, उसके सामने असमान स्वर ए है तो आई और ए मिलकर के आय बनेगा। गई प्लस अक यानी कि गायक बन जाएगा। इसी प्रकार से विधाई प्लस इका, विधायका बनेगा। और इसी प्रकार से गई प्लस इका, गायका बनेगा। इसी प्रकार से गई प्लस अक, गायक वर्ण वो शब्द है वो निर्मित होगा। तीसरे सूत्र के रूप में विद्यार्थियों ओ के बाद में यदि असमान स्वर है तो वह बनेगा। उदाहरणों में देखते हैं, पो प्लस अन पावन, गो प्लस एष्णा गवेषणा, भो प्लस अन भवन, अब बन रहे हैं, और भो प्लस इस भविष्य, इस प्रकार से अब का निर्माण यहाँ पर होगा। चौथा जो सूत्र है वो औ प्लस असमान स्वर जब आ जाता है तो आव बनता है। उदाहरण के रूप में है पौ प्लस अक, पावक बनेगा। पौ प्लस अन पावन बनेगा। नौ प्लस एक नाविक बनेगा। औ भौ प्लस उक भावक बन जाएगा। तो यहाँ विद्यार्थियों स्वर संधि के रूप में हमने पांचों भेदों को पढ़ा। स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि होती है। यहाँ हमने दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि को समझा। अगले वीडियो में और जो व्यंजन और विसर्ग संधियां हैं उनको बारी बारी से देखेंगे। आप
आगे की वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।